नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है शरीर से अलग रहने की कला, जिससे जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। तो आपको आज एक ऐसी विशेष हम कला सिखाएंगे जिससे आपका शरीर से और आत्मा से आप अपने आप को भिन्न समझेंगे, अलग समझेंगे, जिससे आपके ऊपर कोई भी सुख दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। कैसे करना है वो आज कला सीखते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो आत्मा जो है वो इस शरीर के हृदय में विराजमान रहती है। तो अगर परमात्मा को पाना है तब आपको इस शरीर की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि तभी कहा गया है नर से नारायण बनने की यात्रा। क्योंकि आप इस आत्मा को उस परमात्मा में तभी महसूस कर पाएंगे, मिला पाएंगे, जब आप भी इस कला को सीख लेंगे। तो जानते हैं आगे, तो इस संसार में जितनी भी चीजें बनी है सभी का कुछ ना कुछ प्रयोग है, यूज है। तो सारे ही लेकिन जो चीजें हैं, कोई सुख दे रही है तो कोई दुख दे रही है। चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे कोई वो रिश्ता है, रिलेशन है, कोई भी हो। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कई व्यक्ति बहुत शरीर से ठीक हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं। कईयों के पास बहुत पैसा है, बहुत सुखी हैं, फिर भी लेकिन अंदर से किसी न किसी बात को लेके दुखी हैं। तो इस चीजों से पता लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से इस संसार में सुख और दुख दोनों ही भोग रहा है। अब आपको कैसे करना है कि आप को ये सुख दुख महसूस ही ना हो और आप इस शरीर से अलग रहने की कला आज सीख लें। तो आपको पहले धारणा बनानी होगी, क्योंकि आपने ये मानना है कि आप ये शरीर नहीं है, वाकई में नहीं है। क्योंकि आपने देखा है अगर किसी व्यक्ति के कहें भी क्या वो हाथ है, तो अगर उसके हाथों को काट दिया जाए तब भी वो जिंदा रहता है, मीन्स वो हाथ नहीं है। पैर काट दिए जाए तब भी जिंदा है। आंखें निकाल दी जाए, कान निकाल दिए जाए, सब कुछ एक एक अंग को अलग कर दिया जाए, फिर भी वो आत्मा इसमें रहती है। तो वो क्या है? शरीर के कोई भी अंग आप नहीं हो, ये तो आपको प्रयोग करने के लिए मिले हैं परमात्मा से। जैसे आपको घर मिला है, बिस्तर मिला है सोने के लिए, जो आपने बर्तन आपको मिले हैं वो खाना खाने के लिए, आग मिली है जलाकर भोजन पकाने के लिए, अलमारी दी है वो आपको सामान रखने के लिए। आप ये अलमारी नहीं हो, आप ये बेड नहीं हो, आप ये कपड़े जो शर्ट पैंट पहनते हो ये नहीं हो, और ये शरीर भी नहीं है। क्योंकि जब आपका ये शरीर समाप्त होता है तब एक ही चीज बचती है, चेतना, जिसको हम आत्मा बोल देते हैं। तो वो आत्मा हमेशा अजर अमर रही है। अब कैसे करेंगे? क्योंकि जब इस शरीर में आप आ जाते हो तब जड़ता आ जाती है आपके बीच में, तब आपको ये महसूस होता है कि आप ये शरीर ही हो। तो इस शरीर को से आप कैसे अलग होगे? तो आपने अपने आप को महसूस करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। बार बार अगर आपको जरूरत भी पड़े तो आप बार बार कहें, महसूस भी करें और बोल भी सकते हैं। परमात्मा दूसरा है, परमात्मा हमेशा आपके साथ है, ये आपने महसूस करना है। क्योंकि परमात्मा कण कण में है और उसकी ऊर्जा प्रत्येक कण कण में है। तो हमेशा परमात्मा आपके साथ रहते हैं। अच्छा कराएं तब भी उन्हीं की रजा मानो, और बुरा मनाए तब क्या पता आपका कुछ और भला होने वाला हो, इसलिए ऐसा किया। तो परमात्मा को ये हमेशा धन्यवाद करते रहना है कि आप पहले तो आप शरीर नहीं हो, दूसरा परमात्मा का धन्यवाद करते रहना कि वो आपके साथ हैं। और आपने ये हमेशा
कहना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ। इस शरीर में बैठकर सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि ये शरीर क्या क्या कार्य कर रहा है, किससे मिल रहा है, किसको देख रहा है, कहाँ सो रहा है, क्या कर रहा है। दृष्टा बन के देखना कि ये शरीर, आप ही का शरीर क्या क्या कर रहा है, क्योंकि आप का शरीर ये 5 तत्वों से है और आप आत्मा हो, 5 तत्व नहीं हो। तो जो सुख दुख है ये परमात्मा ने हमेशा सभी को देनी है। कभी ऊपर जीवन होगा, कभी नीचे होगा, ये सभी के लिए है। कर्मों के अनुसार सभी को ये मिले हुए हैं और कुछ नए कर्म करके भी व्यक्ति कुछ न कुछ बना लेता है। तो प्रत्येक दिन की दिनचर्या एक सपना है। जैसे जीवन आपका बचपन बीता और आपको आज उसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि वो बचपन था, बीत गया, दोस्तों के साथ खेले, घूमे, स्कूल गए। थोड़े बड़े हुए, जवान हुए तो आपको सारा कार्यभार हो गया कि जॉब ढूंढनी है, बिजनेस करना है, कुछ करना है, आप उसके पीछे लग गए। और जब बूढ़े हो गए तब आपको एक कुर्सी दे दी गई या एक कमरा दे दिया गया, अभी वहां पे आप रहो, कुछ नहीं करना। वो आपका पिछला जीवन जो किया था वो एक तरह का कोई मूल्य नहीं, वो जीरो है, क्योंकि 99% लोग यही करते हैं। अपने जीवन को, बचपन को खेला, गुजारा, जवानी को जॉब बिजनेस में किया, शादी की और फिर बुढ़ापे में अपना जीवन त्याग देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही सभी का जीवन है? सारे यही करने आए हैं, खाने पकाने और सोने ही आए हैं? नहीं, आपका उद्देश्य है उस परमात्मा से मिलना। तो सबसे आसान रास्ता है दृष्टा भाव से देखते रहें हर चीज को, जो हो रही है होने दें। जब ऐसा आप करेंगे, दृष्टा भाव से देखेंगे, तो आप उस परमात्मा के साथ एक होने लग जाएंगे। क्योंकि ये रिश्ते जितने भी आप देखते हो ये शरीर के रिश्ते हैं। शरीर है तो सारे रिश्ते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे। शरीर है तो धन है, धन से संबंधित आपकी जमीन है, बैंक बैलेंस है, गोल्ड ज्वेलरी है, और चीजें, वस्तुएं हैं आपकी, वो सारी धन है, एसेट्स हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग पात्र जुड़ जाते हैं शरीर से। फिर उसी शरीर से आपका एक जॉब आप कर रहे हो तो कुछ बंदे मिल जाते हैं, या बिजनेस कर रहे हो तब आपके साथ कुछ पर्सन जुड़ जाते हैं। तो सभी को आपने दृष्टा भाव से ही देखेंगे तो आपके ऊपर सुख और दुख कोई असर नहीं डाल पाएगा। तो कुछ छोटे बड़े लोगों का भी आपका वो भ्रम खत्म हो जाएगा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कोई क्या कर रहा है, इससे भी आप परे हो जाएंगे। 24 घंटे जितनी देर भी आप जाग रहे हैं 24 घंटे में, उस समय दृष्टा भाव में रहें 24 घंटे, जितनी देर भी आप जाग रहे हैं 24 घंटे में से। और फिर जीवन जीने का अलग ही आनंद आएगा आपको, क्योंकि आप एक फिल्म की तरह अपने ही जीवन को देख रहे होंगे और फिर आपको ये जीवन जीने का असली मजा आ जाएगा, क्योंकि आप ना तो करता हो ना ही भोगता हो, सिर्फ देखने वाले हो, दृष्टा। तो दोस्तों ऐसे करते करते आप पाओगे कि आप और आपका शरीर अलग रहने लग गया। ये आप कला सीख जाओगे, और जब ये कला सीख गए तो ये एक ध्यान की एक बहुत ही आसान कला है, जिससे आप उस परमात्मा से फिर एक हो जाओगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।